Assalamu alaikum students of 8th class. This is your lecture number 6, chapter number 7, networking and e-commerce. In the previous lectures we have completed the reading of the chapter and today we will solve the exercise. Let's get started. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Open your books at page number 107. At the end of the reading, these are the multiple choice questions. What does RJ in RJ45 stands for? RJ का क्या मीनिंग है रीड जैकेट, राइजिंग जैकेट, रजिस्टर्ड जैकेट. राइट आंसर इज रजिस्टर्ड जैकेट सी. What does E in EDI stands for? EDI में E से क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकल, एक्सट्रीम इलेक्ट्रॉनिकल. आंसर इज सी इलेक्ट्रॉनिक. Which of the following is dash rectangular pattern of lines of verifying width and spaces? Rectangular lines हैं, उसमें different width और spaces हैं. प्रोडक्ट डाटा एक्सचेंज का होता है, ये बार कोड का होता है या EDI का होता है बार कोड. नाउ यू नो, ये नाउ यू नो में आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पॉइंट्स उन्होंने आपको दिए हुए हैं. अगर आप इन 10 पॉइंट्स के क्वेश्चंस बना लें तो ये आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रेडी हो जाएंगे इस चैप्टर के. ठीक है, आपका ये जो हर चैप्टर का नाउ यू नो है, इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे अनसीन. नेक्स्ट, की टर्म्स. लीनियर बस टोपोलॉजी क्या है? ऑल द नोड्स विद कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल बैकबोन केबल. एक सिंगल केबल होती है जिसके साथ तमाम पेरिफेरल्स और कंप्यूटर्स कनेक्ट किए जाते हैं और उसको लीनियर बस टोपोलॉजी कहता है. एक चीज़ के साथ सब कनेक्ट होते हैं जैसे बस होती है उस तरह से. स्टार टोपोलॉजी, ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब या स्विच. एक सेंटर में हब होता है या स्विच होता है जिसके साथ बाकी तमाम कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं. तो ये क्या हुआ? स्टार टोपोलॉजी हुआ. आप रीडिंग में पहले ये पढ़ चुके हैं. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC, यूजुअली पार्ट ऑफ द मदरबोर्ड. इट हेल्प कंप्यूटर कनेक्ट टू द नेटवर्क. मदरबोर्ड जो होता है ये उसका कोई एक पार्ट होता है जो कि कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करता है. हब कनेक्ट्स सेवरल डिवाइसेस टू ईच अदर. हब मुख्तलिफ डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ता है. आपके घर में अगर वाईफाई डिवाइस है या आपने कभी देखे, उसमें देखे डिफरेंट हब्स होते हैं और डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं. हमारे घर इंटरनेट है, हम अपने नेबर्स को नेट का कनेक्शन देंगे तो उनकी डिवाइस का जो पिन होगा वो हम सेकेंड या थर्ड हब में लगाएंगे. इस तरह से हम क्या है उनके साथ अपना नेटवर्क कनेक्ट कर लेंगे. द कंप्यूटर यूज़ NIC टू स्टैंड टू दी हब. ये NIC को यूज़ करता है हब से कनेक्ट करने के लिए. द हब रीडायरेक्ट्स द डाटा टू ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इट. हब क्या करता है? जितने भी कंप्यूटर्स हब के साथ कनेक्ट होते हैं ये उनको डाटा फ्राहम करता है. नेक्स्ट वन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स. विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल. इन सब में से लार्जेस्ट कौन सा है? वैन. ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्किंग. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ बैकबोन केबल. इनमें से बैकबोन केबल किसकी होती है? स्टार. IP इन IP एड्रेस स्टैंड्स फॉर. IP का क्या मतलब है? इंटरनेट प्रोटोकॉल. C इज़ द राइट आंसर. व्हाट इज़ इन NIC स्टैंड्स फॉर. I का क्या मतलब है? इंटरचेंज, इंट्रोड्यूस या इंटरफेस. राइट आंसर इज C इंटरफेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंट हब. इनमें से इंटेलिजेंट हब किसको कहते हैं? स्विच को. ओके, राइट आंसर इज स्विच. इन द डैश टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब. सेंट्रल हब के साथ तमाम नोड्स कनेक्ट होते हैं तो इसका क्या, ये इसका राइट आंसर क्या होगा? इन द स्टार टोपोलॉजी. यही चीज़ हमने ऊपर भी पढ़ी. द डैश इज़ एन 8 वायर कनेक्टर. ये 8 वायर्स का कनेक्टर होता है और ये हब या स्विच को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये क्या है? RJ45. द डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिटन. जो ये HTML में कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब. डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेबसाइट वेयर वेब शॉपिंग इज़ पॉसिबल.
वेबसाइट बताएं जहाँ ऑनलाइन शॉपिंग की जा सकती है, amazon.com। लास्ट में मैंने आपको आंसर्स भी दिए हैं, आप वहाँ से भी आंसर्स चेक कर सकते हैं। W and WAN stands for Wide Area Networking, ट्रू है। There is a financial benefit in buying a mainframe computer rather than many personal computers। वो कहते हैं कि अगर हम एक मेन फ्रेम कंप्यूटर खरीद लें और पर्सनल कंप्यूटर खरीदने की जगह, तो इसमें हमें फाइनेंशियली फ़ायदा होगा, सस्ता पड़ेगा। रॉन्ग, फॉल्स है ये हमें महंगा पड़ता है फिर भी। सर्किट स्विच नेटवर्क डज नॉट इंश्योर डेडिकेटेड चैनल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। सर्किट स्विच नेटवर्क जो है इसमें डिफरेंट चैनल्स को ट्रांसमिशन डाटा को ट्रांसमिट करना अलाउ नहीं होता, ये शोर नहीं करता कि डाटा ट्रांसमिट हुआ है, ये फॉल्स है, ये शोर कर देता है। द कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने को नॉन एज मॉड्यूलेशन कहते हैं। नो, इसको डीमॉड्यूलेशन कहते हैं, ये भी फॉल्स है। आंसर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ग्रुप एक्टिविटी है, ये आप क्लास में कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्विज, अ वायरलेस मीडिया प्रेजेंट इन स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में एक वायरलेस मीडिया, वायरलेस होता है, क्या होता है? ब्लूटूथ। ये देखेंगे लिखा हुआ है ब्लूटूथ फर्स्ट लाइन में। अ टोपोलॉजी इन विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन अ चेन। एक टोपोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर्स एक चेन में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। राइट आंसर इज रिंग, ये इस तरफ से लिखा हुआ है RING, ठीक है, ये लिखा हुआ है रिंग। ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस इन स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में तमाम नोड्स जो है एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं। इट्स राइट आंसर इज़ हब, HUB, हब। इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। ये डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में चेंज करता है और बहुत कुछ। इसका आंसर है मोडियम, MODEM, थर्ड लाइन में। इन ई कॉमर्स, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ये देखिए ELECTRONIC, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द आंसर। ये आपको क्वेश्चन ए के आंसर MCQs के, ये फिल इन द ब्लैंक्स के ट्रू फॉल्स, और ये आपके क्लूज़ के आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं। डायरी सॉल्व द एक्सरसाइज ऑन बुक, पेज नंबर 107, 8 एंड 109। आपने बुक पर एक्सरसाइज सॉल्व करनी है एंड लर्न, और इसको लर्न करना है। ये देखिए ये 3 दिन हैं आपके पास, 3-4 डेज़ हैं आपके पास। आपने इनमें ये एक्सरसाइज लर्न करनी है और जो 10 की टर्म्स दी गई थी आपने उनके क्वेश्चंस मेकिंग करनी है। डू होमवर्क ऑफ की टर्म्स और नोटबुक, और जो आपकी की टर्म्स हैं उनका आपने नोटबुक पर होमवर्क भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।